हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। ठीक ना, यह 17वीं क्लास है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर जरूर देखिए। ठीक ना, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आए बच्चे तथा आंगनवाड़ी अथवा बालवाड़ी केंद्र अथवा नर्सरी स्कूल में आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। देखिए, जो पूर्व प्राथमिक केंद्र, नर्सरी विद्यालय और आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी केंद्र से बच्चे आते हैं, ठीक ना, तो एक तो वो बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक बच्चे कौन से होते हैं जो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। तो पहले कौन सीखते हैं, जो पहले देखिए प्राथमिक केंद्र या नर्सरी विद्यालय आदि से आते हैं तो वो पहले सीख लेते हैं, जबकि जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेने जाते हैं वो देर से सीखते हैं, उन्हें कठिनाई होती है क्योंकि वे क्या तैयार नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों में शिक्षा की प्रति अरुचि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देखिए, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो अरुचि उत्पन्न करेंगे, और कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते, उन्हें असफलता की अनुभूति होने लगती है तो वे हतोत्साहित होकर विद्यालय छोड़ देते थे। ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालयोन्मुखी स्कूल रेडीनेस जिसे कहते हैं कार्यक्रम तैयार किया गया। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम भी कहा जाता है। देखिए, क्या होता था कि शुरुआत में जो अभिभावक थे वो बच्चों का एडमिशन सीधे कक्षा 1 में कराते थे, और जबकि कुछ बच्चे पहले से पढ़कर आते थे, ठीक है ना, प्राथमिक स्कूल और नर्सरी स्कूल्स में, तो वो थोड़े बेटर रहते थे। तो उनमें क्या हतोत्साहित होने की क्षमता रहती थी जो बच्चे सीधे 1 में प्रवेश लेते थे, क्योंकि वो होशियार नहीं रहते थे। तो सरकार ने इसके लिए एक कार्यक्रम चला है जिसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम भी कहते हैं। आगे है कि प्रारंभ है। इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। ठीक है ना, इसका जो प्रोग्राम था। आगे है कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है वो किन के लिए बनाया गया, तो उनके लिए बनाया गया जो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। ठीक है, आगे है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन बनता है कि इसके अंतर्गत किस अवधि तक बच्चों के लिए अनुभव मतलब शिक्षा दी जाएगी। तो कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह, ठीक है ना, से 2 माह, यानी कि 6 सप्ताह से लेकर 2 माह तक उन बच्चों के लिए शिक्षा दी जाएगी जो कक्षा सीधे 1 में प्रवेश लेने आ रहे हैं, और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस, ठीक है ना, रेडीनेस READY रेडी तैयार करना कार्यक्रम कहते हैं, वो चालू किया गया। आगे है कि बच्चों को सीखने की गति तेज होती है, ठीक है ना, नई नई बातें सीखने में बच्चों को सफलता की अनुभूति होती है, उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। ठीक है ना, ऐसे बच्चों से विद्यालय, घर तथा समाज का अनुकूल वातावरण में सहायता मिलती है। ठीक है ना, क्या क्या होता है, देखिए, नई नई बातें बच्चे सीख लेते हैं और सीखने की जो गति तेज हो जाती है, सफलता की उन्हें अनुभूति होने लगती है, और उनका आत्मविश्वास भी सुदृढ़ हो जाता है। और ऐसे ही बालक विद्यालय, घर और समाज का अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है ना, यह सहायता मिलती है। आगे कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्षेत्र, देखिए इसका क्षेत्र क्या रहता था, ठीक है ना, इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित भेदभाव का विकास करना होता था। क्या क्या, कि घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो। ठीक है ना, इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चे विद्यालय जाएं जब छोटे, जो सीधे 1 में प्रवेश ले रहे हैं, तो उनमें सुरक्षा की भावना का विकास हो, यानी कि वो खुद को क्या मतलब डरे नहीं और असुरक्षित महसूस ना करें। बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो, बच्चों को कुछ इस प्रकार से आदतें दी जाएं कि वो खुद स्वच्छ रहें, ठीक है ना, और खुद को स्वस्थ आदतों जैसा महसूस करें, यानी कि उन्हें ऐसी आदतें डल जाए जो उनको स्वस्थ रख सकें। आगे है आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास। ठीक है, देखिए, आप विद्यालय में छोटे जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें कई प्रकार के बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पजल। ठीक है ना, तो उन्हें जोड़कर, आपस में मिलजुल कर उन्हें जोड़ना, ठीक है ना, घर बनाना आदि बताया जाता है। अपनी बारी की धैर्य से प्रतीक्षा करना, ठीक है ना, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि जब उनकी बारी आए तभी वो अपना कार्य करें, यानी कि क्लास में बीच में कोई बात ना बोलें, ठीक है ना, अपनी बारी का इंतजार करें। आगे है कि 5वां है कि दूसरों का सम्मान करना सीखें। देखिए, इसमें क्या सिखाया जाता है
जो बालक हैं उनके लिए दूसरों का सम्मान करना, ठीक है ना। विद्यालय में आते हैं तो उनका टीचर का सम्मान करना, और घर पर अभिभावक यानी कि माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है। और स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना सीखें, ठीक है। जब बालक विद्यालय में जाएगा तो देखिए वो किसी भी वस्तु को तोड़ने से पहले एक बार सोचेगा, क्योंकि वो वस्तु दूसरे की है, और अपनी वस्तु को तो वो बहुत कम तोड़ेगा ही, ठीक है ना। तो स्वयं तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करना। आगे दिया है कि व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक, ठीक है ना। व्यक्तिगत और परिवेश, खुद की सुरक्षा, स्वच्छता और परिवेश यानी कि हमारा जो समाज है, ठीक है ना, जिसे हम या लोकल एरिया है होता है, ठीक है ना, स्थानीय क्षेत्र, उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ध्वनि विभेदीकरण अर्थात विभिन्न ध्वनियों में भेद करना, उनको ध्वनि विभेदीकरण कराया जाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है पीछे तो उसकी अलग ध्वनि हो गई, ठीक ना, तो उसे हट जाना चाहिए। घंटी बज रही है तो उसका जो पीरियड है वो खत्म हो गया है, ठीक ना, तो वो उसको समझ जाए। तो इस प्रकार से कई ध्वनियाँ, ठीक है ना, सिखाई जाती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करना तथा मौखिक अभिव्यक्ति करना या मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। दोस्तों तो उनको शब्द भंडार बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, मतलब कई शब्द वो नए नए सीखते हैं, और जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसमें वो निपुण उन्हें कराया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। 10वां है कि किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना। उन्हें अगर देखिए बताया जाता है कि अगर क्लास में या कक्षा में कोई भी बात बताई जा रही है तो उसको समय से मतलब समय देकर ही सुना जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी में या ध्यान कहीं और भटका रहे। बाएं से दाएं लिखना, ठीक ना, उन्हें बताया जाता है कि हमें बाएं से लेकर दाएं तक लिखना है, ऐसा नहीं कि आप इधर से लिखने लगें, ठीक है ना, तो उन्हें यह भी सिखाया जाता है। आगे पुस्तकों का सही ढंग से प्रयोग करना, पुस्तकों का जो है सही ढंग से प्रयोग करना, कि कैसे पकड़ना है, कितनी दूर पकड़ना है, ठीक है ना, ये सब बताया जाता है। और आँख और हाथ से सामंजस्य हेतु अभ्यास करना, ठीक है, यही हमने बताया है कि जो आँख और हाथ के बीच की दूरी है वो सामंजस्य स्थापित करना बताया जाता है। और अक्षरों के आकार को पहचानना, ठीक है ना, कि कौन सा क्या अक्षर लिखा है, ठीक है ना, ये सब बताया जाता है। 14 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप एक बार और पढ़िएगा समझ नहीं आया तो। और इसके अंतर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक तथा अशाब्दिक भाषा कौशल से संबंधित क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाता है। क्या क्या, देखिए नाचना, गाना, सिखाना, खेल आदि ये सब भी बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, इससे हमें सहायता मिलेगी, ठीक है ना, आगे बढ़ने में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।